नाज़रीन, आज के ज़माने में किसी भी इंसान से ये पूछा जाए इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन और ताकतवर शख्स कौन है या कौन सी ऐसी कंपनी है जो बिजनेस के हवाले से अपने अरूज पर है, तो यकीनन बहुत से लोगों के जवाबात मिलते जुलते होंगे। अमीर तरीन और ताकतवर शख्सियत का सुनते ही दिमाग में चंद नाम आते हैं, जिनमें एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस वगैरह सबसे पहले आते हैं। और इसी तरह बिजनेस कंपनीज में भी अमीर तरीन टेक कंपनियां इन्हीं लोगों की मलकियत हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है जिसकी बदौलत हमें जो दिखाया जाता है और बताया जाता है हम उसी को ही सच मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जरूरी नहीं जो हमें दिखाया जा रहा है वही हकीकत हो। आपने शायद ही कभी सुना हो कि दुनिया में ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो बैकग्राउंड में रहते हुए दुनिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। दुनिया भर में मौजूद तमाम अहम बिजनेस कंपनियां और ताकतवर बिजनेस आइकॉन इसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं। ये कंपनी दरअसल इलियट क्लास लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया में चाहे जंग हो या अमन, भूख हो या खुशहाली, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इनका बिजनेस हमेशा मुनाफे में रहता है। हम बात कर रहे हैं हैरी फ्रैंक नामी एक शख्स की कंपनी ब्लैक रॉक की। कहा जाता है इस वक्त इस कंपनी की नेट वर्थ 9.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि इतनी बड़ी अमाउंट है जिसका रुपयों में अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। इस रकम का सिर्फ 1% ही 93 बिलियन डॉलर्स बनता है, जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क की जीडीपी 348 बिलियन डॉलर्स है। ताकि पूरे अमेरिका की जीडीपी यानी आमदनी, जिस पर यूं समझे कि पूरे मुल्क का इन्हिसार है, इस रकम का आधा हिस्सा तो इस कंपनी के पास है। इस कंपनी का वर्थ का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि ये इंडिया की जीडीपी से भी 3 गुना ज्यादा है, यानी कि ये अकेली कंपनी अपनी आमदनी से इंडिया जैसे 3 मुल्क बड़े आराम से चला सकती है। तो सवाल यह पैदा होता है कि इस कंपनी के पास इतनी पावर और इतना पैसा कहां से आया और कैसे ये कंपनी दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों की असल मालिक कही और समझी जाती है। ये कंपनी ऐसा कौन सा बिजनेस चलाती है कि इसकी इकोनॉमी का ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है? नाज़रीन, बुनियादी तौर पर ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके या इनके शेयर खरीद कर मुनाफा हासिल करते हैं, यानी दूसरी कंपनीज की शराकत दारी या पार्टनरशिप की मालिक है। बिजनेस का यही असूल है कि दुनिया में मौजूद हर बिजनेस कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और इसके लिए या तो ये कंपनियां बैंक से भारी सूद के बदले कर्जा लेती हैं या फिर सूद के बगैर अपनी कंपनी के शेयर्स बेचकर पैसा हासिल करती हैं। ब्लैक रॉक कंपनी इस वक्त दुनिया भर की तमाम बिजनेस कंपनियों की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। चाहे वो कंपनियां किसी भी किस्म का बिजनेस कर रही हैं, इस बात की कोई कैद नहीं कि वो फाइनेंस में डील कर रही हैं या टेक कंपनीज में या फूड एंड ऑयल कंपनीज में, ट्रांसपोर्ट कंपनीज में। सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी होने का साफ मतलब यह है कि ब्लैक रॉक कंपनी बुनियादी तौर पर इन सब बिजनेस कंपनीज को चला रही है, और इस कंपनी की मर्जी के बगैर बाकी कंपनियां किसी भी किस्म का कोई फैसला नहीं ले सकती। कहा जाता है कि दुनिया भर के तकरीबन 30 मुल्कों में इस कंपनी के हेड ऑफिसेज हैं। दुनिया के हर खित्ते और हर बड़े बड़े आजम पर इनका कंट्रोल है। वर्ल्ड बिजनेस लीडर होने की बुनियाद पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी का असर और रसूख दुनिया के हर मुल्क तक है। इस कंपनी की दौलत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बाकी तरक्की याफ्ता मुमालिक में जरूरत पड़ने पर इस कंपनी से कर्जा हासिल करते हैं। बाद मुमालिक ऐसे भी हैं जहां से सिस्टम के मुताबिक लोगों को पेंशन देने के लिए इनकी तनख्वाहों से जो रकम इस मद में काटी जाती है उसे गवर्नमेंट अपने पास रखने या इसे कहीं इन्वेस्ट करने के बजाय ये रकम इस ब्लैक रॉक कंपनी को दे देती है, जिसके बाद कंपनी इस रकम को आगे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट हासिल करती है। इसका एक हिस्सा मुतल्लिका गवर्नमेंट को भी दिया जाता है और इसी तरह पैसे की गर्दिश भी जारी रहती है, और गवर्नमेंट को बगैर कोई मेहनत किए पैसा हासिल हो जाता है। और ऐसी बेशुमार बिजनेस स्कीमें और फंड्स ये अकेली कंपनी बरसों से मैनेज कर रही है। शेयर्स के हवाले से अगर कुछ मशहूर कंपनियों की बात की जाए तो इस सिलसिले में सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा का है, जिसमें ब्लैक रॉक के तकरीबन 6.5%, ब्रॉड में 7.2%, मशहूर जमाना कंपनी एप्पल में 6.5%, जेपी मॉर्गन में 6.5% और गूगल जैसी पेटेंट कंपनी में भी ब्लैक रॉक तकरीबन 12% की शेयर होल्डर है। यहाँ यह बात भी काबिल जिक्र है कि गूगल कंपनी के असल मालिक
भी इस कंपनी के 12% के मालिक हैं। नाजरीन, ब्लैक रॉक इस वक्त बिजनेस की दुनिया में इस कदर छाई हुई है कि घरों में आम इस्तेमाल होने वाली ग्रॉसरी आइटम से लेकर एयरप्लेन में लगने वाली स्टील और इसे चलाने वाले ऑयल से लेकर एयरलाइन के कंपनी तक के शेयर ब्लैक रॉक के पास हैं। दुनिया के बड़े बड़े फैशन ब्रांड, मशहूर और मारूफ होटल्स, बड़े बड़े मशहूर मॉल्स, गेमिंग या फूड तक ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बची जिसमें यह कंपनी हिस्सेदार ना हो। अगर इस वक्त भी रिसर्च की जाए और किसी भी मशहूर ब्रांड या बिजनेस के शेयर होल्डर्स की लिस्ट देखा जाए तो ब्लैक रॉक का नाम इस फहरिस्त में होना यकीनी है। इसका साफ मतलब यह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में शॉपिंग कर रहे हो और किसी भी चीज को किसी भी मशहूर ब्रांड से खरीदने पर आपकी जेब से निकलने वाला पैसा ब्लैक रॉक को जरूर जाएगा। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ब्लैक रॉक कंपनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज की मदद से दुनिया भर में मौजूद सार्फिन का पर्सनल डेटा अपने पास रख रही है, क्योंकि इनके मुताबिक सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है हर इंसान का पर्सनल डेटा इसकी पहचान है। चुनाचे ये कहा जा सकता है कि इंसानी डेटा पर दस्तखत हासिल करना हर जनरेशन वार की तैयारी का असल हिस्सा हो सकता है। नाजरीन, अब सोचने की बात यह है कि ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी होने के बावजूद इतनी मशहूर क्यों नहीं है। मेटा, गूगल या एप्पल जैसी कंपनियां जो खुद इस कंपनी के अंडर काम करती हैं, जिस तरह इनके नाम से हर शख्स वाकिफ है, इस तरह ब्लैक रॉक को लोग क्यों नहीं जानते। दुनिया भर में माहिरीन का इस ट्रिक पर इत्तफाक है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। जो इलियट ग्रुप ब्लैक रॉक चला रहे हैं वो नहीं चाहते कि दुनिया इनके बारे में जाने। दिलचस्प बात यह है कि मीडिया, जिसका काम ही हर तरह की इंफॉर्मेशन दुनिया तक पहुंचाना है, खुद इस कंपनी के अंडर काम कर रहा है। इसलिए ये लोग आपको वही कुछ दिखाते हैं जितना जरूरी समझते हैं। दुनिया भर में मौजूद 90% आम मीडिया हाउसेज में भी ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं। इसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि मीडिया चैनल्स भी इस कंपनी की मर्जी से काम कर रहे हैं। मशहूर और मारूफ चैनल फॉक्स में इस कंपनी के 18%, CBS में 16% और कॉमकास्ट में 13% ब्लैक रॉक्स के शेयर्स हैं। इस हिसाब से ब्लैक रॉक आगे बढ़ रही है। दुनिया भर के मुआशी माहिरीन समझते हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब ये कंपनी तकरीबन पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगी और कोई भी अहम फैसला इसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकेगा। इस वक्त भी ब्लैक रॉक अपना सिक्का जमा चुकी है कि हालिया मिसाल हम फलस्तीन इसराइल जंग में देख सकते हैं। यहाँ अमेरिका इसराइल की हमायत में आगे आगे है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ब्लैक रॉक कंपनी का मालिक लैरी फ्रैंक एक यहूदी है और ये यहूदियों की ऐसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है जो अपने अकीदे के मुताबिक अपने मसीहा के आने से पहले पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल और उनके वसाइल पर कब्जा हासिल करना चाहते हैं। इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क एक दिन भी इसकी मदद के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, बहसीयत मुसलमान हम इस पर गौर व फिक्र जरूर करनी चाहिए कि यहूदी अपने जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और दुनिया के वसाइल अपने कंट्रोल में कर चुके हैं, इसके मुकाबले में हम मुसलमान कहां खड़े हैं। हमें इल्म तक नहीं है। हम इन शैतानी ताकतों के आगे रोज बरोज कमजोर पड़ते जा रहे हैं। नाचे एक सच्चा मुसलमान होने की हैसियत से हम में से हर एक शख्स को ईमान और सलामती की फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम